तो आइए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ चुके हैं। अब उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में पूरे नंबर चाहिए। वो आराम से वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। जैसे प्रथम चैप्टर है कि पादपों में क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसे में लिखा है कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तभी इसका आंसर हम लोग इसके आगे की वीडियो में देखेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन है कि आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसका भी आंसर आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे है कि वायुमंडल से मुक्तः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो क्या है? जड़ है, पुष्प है, तना है, पत्तियां हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में पूरा फुल डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। लिखा है जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर देखेंगे। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसमें वृद्धि के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 2, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखेंगे हम लोग। वो जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन मृत जीवी होते हैं जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जो होते हैं ये मेजबान से तैयार भोजन लेते हैं, यानी जिस पे रहते हैं उसी से भोजन लेते हैं। मृत जीवी हैं ये पदार्थों को गलाकर भोजन लेते हैं। परजीवी हैं ये मेजबान को हानि पहुंचाते हैं, यानी जिस पे रहते हैं उसी को हानि पहुंचाते हैं। मृत जीवी हैं ये प्रकृति के प्राकृतिक अपघटक हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले एक ताजी हरी पत्ती लेंगे। उसके बाद पत्ती को उबलते पानी में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पत्ती को अल्कोहल में गर्म करेंगे। उसके बाद पत्ती को नरम पानी से धो लेंगे। उसके बाद पानी पर आयोडीन द्रव की कुछ बूंदे डालेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर पत्ती का रंग काला या नीला हो जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि पत्ती पे स्टार्च की उपस्थिति है। प्रश्न नंबर 4 देखें। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहां से देखेंगे इसका आंसर कि जो हरे पादप होते हैं उसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस प्रकार है। पत्तियों से क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। जड़ों द्वारा जल लिया जाता है। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एवं इनकी सहायता से भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखें। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि जो पादप है हमारे जीवन के आधार है एवं इनके बिना जीवन संभव नहीं है। यानी देखेंगे कि पादप जो है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन लेते हैं। पादप से शाकाहारी भोजन लेते हैं। शाकाहारी से भोजन मांसाहारी लेते हैं। और मानव जो है अपना भोजन मांसाहारी से भी लेते हैं, शाकाहारी से भी लेते हैं और पादप से लेते हैं। इसीलिए पादप हमारे जीवन का आधार है एवं मूलभूत स्रोत है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या में लिखा है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें कहते हैं। साथ में आप लोग भी अपना आंसर बोलते जाइएगा और कमेंट में लिखते जाइएगा। इसका आंसर होगा कि क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसका ख नंबर देखेंगे
कि पौधों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि पौधों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। इसका ग में देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बाद देखेंगे घ में कि लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से लेते हैं तथा उत्पादन करते हैं यानी वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इसका देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं O2 का उत्पादन करते हैं यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 7। लिखा है कि निम्न कथनों से संबंधित परिभाषिक शब्द बताइए। क में लिखा है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। ख में लिखा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। ग में लिखा है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है तो कौन सा है? अमरबेल है। ख में है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है तो कीटभक्षी पादप है। ग में है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो वे कौन सा है? रंध्र है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। लिखा है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क में है कि अमरबेल उदाहरण है किसी का। तो अमरबेल किसका उदाहरण है? साथ में आप लोग भी अपना आंसर बोलते चलिएगा। क में है कि स्वपोषिका, ख में है परजीविका, ग में है मृतजीविका, घ में है परपोषिका। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि अमरबेल उदाहरण है किसका? तो परपोषिका। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परपोषिका। इसके बाद देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 के ख में लिखा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो क्या नाम है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। इसका आंसर होगा कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी। देखेंगे प्रश्न नंबर 9। इसमें है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान करें कॉलम बी के शब्दों से। तो कॉलम ए के क में लिखा है कि क्लोरोफिल, ख में लिखा है नाइट्रोजन, ग में लिखा है अमरबेल, घ में लिखा है जंतु, च में लिखा है कीटभक्षी। उसके बाद कॉलम बी में लिखा है 1 में जीवाणु, 2 में परपोषित, 3 में घटपर्णी, 4 में पत्ती, 5 में परजीवी। तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में यानी क के 4 में। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कहाँ? तो जीवाणु यानी ख के 1 में। उसके बाद ग में है अमरबेल। अमरबेल कैसा पादप है? तो परजीवी पादप है यानी ग के 5 में। उसके बाद है जंतु, तो जंतु कैसा है? तो परपोषित है यानी घ के 2 में। उसके बाद ड़ में लिखा है कीटभक्षी, तो कीटभक्षी क्या चीज है? स्वतंत्र है यानी पिचर पादप है, इसीलिए ड़ का 3 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। लिखा है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। यानी क में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ख में लिखा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ग में लिखा है प्रकाश संश्लेषण का पादप प्रोटीन नहीं है। घ में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तो नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है।
घ में है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, नहीं उसे स्वपोषी कहते हैं। ग में है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है तो नहीं है। घ में है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो हाँ हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 11। लिखा है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो रंध्र के द्वारा ली जाती है, रंध्र के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, वह है तो कौन सा है, जड़ है, तना है, पुष्प है, पत्तियां हैं। साथ में आप लोग अपना भी आंसर बोलते जाइएगा। तो इसका आंसर है पत्तियां। अब जो